हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस का, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है √7 प्लस √5 बाय √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बाय √7 प्लस √5 का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इस तरह के पास में डियर आपको परिमेयकरण करना है। हर परिमेयकरण अगर एक को करना है, दो को नहीं। अगर यहाँ हो गया तो यहाँ तो ऑटोमेटिक साइन सिर्फ यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में है, तो साइन सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। तो एक को हम क्या करते हैं, हर परिमेयकरण कर लेते हैं। तो इसका करेंगे डियर, यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस कर देते हैं। तो √7 प्लस √5 अब बाय √7 अब प्लस √5, इसको जो का त्यों रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए ए प्लस, यहाँ ये तो सेम है, तो ये क्या आ गया, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट करेंगे, नहीं समझे डियर। यहाँ √7 प्लस √5 ये 2 टाइम्स है, तो ये तो स्क्वायर हो गया कि जी सर ये तो स्क्वायर आ गया है ना। यहाँ देखिए ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो ए कितना है कि √7 तो इसका स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। इसको अगर बैठाएंगे डियर अगर, तो कहीं ए स्क्वायर यानी कि 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 2ab यानी 2 √ 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35। यहाँ देखेंगे तो 7 आ जाएगा, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ से 7 5 12, तो 12 यहाँ है तो 2 तो कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 6 का 12 चला जाएगा, अब प्लस √35 अब बटे में 2 और 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि 6 प्लस √35। यानी कि यहाँ अगर प्लस था, यहाँ प्लस था तो मान क्या आया कि 6 प्लस √35 हुआ सर। और यहाँ अगर माइनस है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा कि 6 माइनस √35 आ जाएगा सर। क्यों, यहाँ प्लस था तो प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस में आएगा, और इसको बीच में क्या प्लस है तो हम भी प्लस कर देंगे, और 6 माइनस √35 तो माइनस प्लस चला जाएगा, और 6 और 6 कितना आ जाएगा डियर 12 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 22 का सी करेक्ट होगा। कौन सा है, सी करेक्ट होगा डियर। समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन बताइए आप लोग। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि x बराबर इतना y बराबर इतना हो तो x² प्लस y स्क्वायर का मान निकालिए, है ना। तो आपको क्या करना है, दो को आपको रेशनलाइज नहीं करना है, एक ही को करना है ना। परिमेयकरण हम एक ही को करते हैं, तो यहाँ क्या हर परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस से कर देंगे, √3 + 1 और √3 + 1। तो ऊपर में क्या आ गया, √3 + 1 √3 + 1, तो क्या आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या √3 का स्क्वायर इंटू माइनस प्लस माइनस यानी कि 1 का स्क्वायर। यहाँ तक तो लिख सकते हैं क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a² माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डियर कि a² यानी कि 3 प्लस b² यानी कि 1 प्लस 2ab, तो 2 × 1 × इतना यानी 2 √3, और नीचे में कितना आ जाएगा कि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, कि यहाँ भी 4 है नहीं है। चलिए डिटेल में दिखा देते हैं, 3 1 4 हुआ, और 4 + 2 √3 हुआ, अब बट्टे में 2 हुआ, तो कहीं यहाँ 2 कॉमन नहीं है, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो कहीं 2 दूनी 4 आप प्लस √3, अब बट्टे में क्या है 2 है तो 2 से 2 चला जाएगा। तो आप हमको डियर बताएंगे कि 2 प्लस √3 किसका मान आया, जब यहाँ प्लस था तो प्लस वाला आया, तो इसका मान कितना आ जाएगा, कहीं इसका सर 2 और माइनस का √3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा कि ये तो सर ठीक है। तो आप हमको डियर बताइए कि यहाँ x का मान इतना है और y का मान इतना है, तो y को आप 1/x बोल सकते हैं, जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं कि सर x आप प्लस y के बदले क्या 1/x बोलेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या कि 2 प्लस √3 है ही, अब 1/x का मान कितना है कि +2 माइनस √3 है, तो माइनस प्लस चला जाएगा तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपसे स्क्वायर पूछा जा रहा है, इसी को लिख सकते हैं आप x² प्लस 1/x² बराबर वाट, इसी को लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर y मान लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि y बराबर यहाँ क्या मान लिए हैं 1/x मान लिए हैं। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर में जाना है, यानी कि x² प्लस 1/x² में जाना है, तो क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और में से 2 माइनस कर देते हैं यानी कि 14 आ जाएगा आपको आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 23 का ए प्रोडक्ट होगा। इसका रूल होता है जब भी स्क्वायर में जाना हो ना, अगर ये रहेगा स्क्वायर में जाना हो तो p² - 2 फॉर्मूला होता है, तो p कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 कर देंगे तो 14 आ जाएगा आंसर यहाँ से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था डियर। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ रहे हैं 24 की ओर।
देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है डियर, ये क्या है 0.5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कि 25 हो जाएगा, और कितना 2 टाइम्स हुआ मल्टीप्लिकेशन, तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, यानी 0.25 आ गया यहाँ से। यहाँ कितना है कि 49 है, कितना 7 का स्क्वायर, डेसिमल भूल जाइए, 49 का 7 का स्क्वायर है, और यहाँ क्या है डेसिमल के बाद डेसिमल उड़ाएंगे तो 100 आ जाएगा। 100 मतलब क्या है 1 0, यानी यहाँ 2 के बाद डेसिमल है तो रूट से निकलेगा तो 1 के बाद डेसिमल नहीं आ जाएगा, तो कहीं 0.7 आ गया। यहाँ क्यूब है तो कहीं ये 2 का क्यूब है सर, लेकिन नीचे में 3 0 है तो 3 में एक ही लेते हैं। 3 में अगर क्यूब रहेगा तो 3 में एक अंक के बाद ही डेसिमल होगा, तो 2 के बाद एक अंक के बाद ही डेसिमल होगा, है ना। फिर यहाँ 0.23 दिया हुआ है कि डेसिमल के बाद यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 2 कर देंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 2 कर देंगे, यहाँ 2 तो है ही। डेसिमल के बाद बराबर कर दिए डिजिट, है ना। आप बताइए कि सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा यही नहीं दिख रहा है आपको, तो ये किससे बना है, इससे न बना है, तो आंसर क्या बोलेंगे क्यूब रूट 0.008 बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 24 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है 9 टू द पावर x माइनस 10 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 9 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। तो आप देखेंगे डियर, आप 9 को क्या लिख सकते हैं बताएंगे जरा कि सर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर लिखें पावर के पावर हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि 2x तो लिख सकते हैं कि जी सर, माइनस 10 इंटू 3 टू द पावर x लिख सकते हैं, प्लस 9 बराबर 0 तो है। तो आपको क्या करना है डियर, इसको मान लेना है, इसको मान लेना है। तो मान लेते हैं 3 टू द पावर x को क्या मान लेते हैं हम, a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं a। तो कहीं 3 टू द पावर x को a माने हैं तो कहीं ये तो a आ गया, और a पर स्क्वायर है तो ये a का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, नहीं समझे डियर आप। हम ये बोल रहे हैं 3 टू द पावर x को a माने हैं तो 3 टू द पावर x तो a ही हो गया यहाँ, तो a पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर नहीं आ जाएगा, कहीं जी सर हो जाएगा। अब माइनस ये तो a है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10a, अब प्लस 9 बराबर कितना होगा 0, और इसके पीछे में कुछ नहीं मतलब 1। 9 का ऐसा फैक्टर आपको लेना है जो मल्टीप्लिकेशन के बाद 9 हो जाए, जोड़ने घटाने के बाद 10 हो जाए, 9 1 जा 9, तो 9 का ऐसा फैक्टर क्या हो सकता है कि सर 9 इंटू 1 ही हो सकता है ना। अब यहाँ माइनस प्लस हो तो कि सर प्लस प्लस ही होगा, याद रखेंगे डियर, यहाँ माइनस प्लस हो तो यहाँ प्लस प्लस ही होगा, और ये क्या है ए है ना, तो ये ए का मान आ गया आपको, एक प्लस का 9 एक प्लस का 1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए कि सर 3 टू द पावर x है, इक्वल में ए का मान एक बार 9 लेते हैं, तो 9 लेते 9 कितना होगा 3 का स्क्वायर ही होता है, कंपेयर करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा कि x का मान 2 आ जाएगा। एक बार क्या लेंगे 1 लेंगे, तो कैसे एक बार 1 लेंगे तो 3 टू द पावर क्या है x है, और एक के जगह 1 रखेंगे तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं जी बताइए, 3 के फॉर्म में 1 को आप क्या लिख सकते हैं कि सर 3 टू द पावर 0 रख देंगे, किसी भी नंबर के पावर में 0 रख देंगे तो वह तो 1 ही तो हुआ, है समझे। ये बताए थे आपको कि x टू द पावर 0 कुछ भी हो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 के बदले क्या हम 3 के फॉर्म में ये नहीं लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी सर आप लिख सकते हैं, और 3 से 3 कंपेयर करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा 0, तो क्या बोलेंगे x का मान एक 2 आएगा एक 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 0 तथा 2। बताइए कि समझ में आया कि नहीं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है 1/1 प्लस a टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर m माइनस n का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डियर, अब इस तरह के प्रश्न को आपको क्या करना है वैल्यू पुटिंग से बनाना है। तो हमेशा याद रखना है कि पावर वाले जो अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ है, तो पावर वाले कितने अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ है, तो पावर में सर 2 ही तरह का अलजेब्रिक टर्म है, एक तो m है और एक तो n है ना। तो दोनों को हम क्या पुट कर लेते हैं सर कि दोनों को हम 1 पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं 1 पुट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखेंगे डियर, तो m भी 1 है n भी 1 है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, और किसी भी नंबर के पावर में 0 मतलब उसका मान कितना होता है, कहीं वही आता है, तो कहीं a पे पावर कितना 1 माइनस 1 0, a टू द पावर 0 तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसका a टू द पावर 0 हो जाएगा तो 1, तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 1 कितना हो जाएगा कहीं 2 हो जाएगा सर, प्लस यहाँ आएंगे तो कहिए क्या है 1/1 प्लस यहाँ m और n का एक है तो एक में से एक माइनस करेंगे तो 0, और a के पावर 0, किसी नंबर के पावर में 0 मतलब 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया, तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/2 लिखेंगे। जब बेस सेम हो तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं 1 1 2 और 2/2, यानी क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा 25
25 का कौन सा हो जाएगा करेक्ट? 26 है ना डियर? हाँ, 26 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह के प्रश्न को आप वैल्यू पुटिंग से ही बनाएंगे। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि x इक्वल में 3 + 2√2 हो तो √x - 1/√x का मान कितना होगा? तो कुछ नहीं करना, जब x का मान इतना हो ना तो 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 - 2√2 हो जाएगा। कैसे सर? तो आप निकाल के देख लेंगे, 1/1 इतना कर दीजिएगा और हर परिमेकरण निकाल दीजिएगा तो ये 1/x का मान ये निकल जाएगा 3 - 2√2, है ना। ये डायरेक्टली उठा दिए, आप निकाल सकते हैं डियर। ये x का मान इतना हो तो 1/x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 1/3 + 2√2 है, यहाँ प्लस है तो माइनस से क्या करना है आपको? परिमेकरण कर देना है। माइनस से आपको क्या करना है? परिमेकरण कर देना। इसको बनाएगा तो यही आ जाएगा माइनस में, समझ गए? तो हमेशा याद रखना है डियर, x का मान अगर इतना हो तो 1/x निकालेंगे तो माइनस का ही होगा। तो चलिए अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो कहीं x + 1/x हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कहीं माइनस प्लस कट जाएगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? कहीं 6 हो जाएगा। यहाँ तक एनी प्रॉब्लम डियर आप लोग को? कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई समस्या नहीं? तो आपको इसको क्या करना है डियर? स्क्वायर कर देना है ना भाई। तो स्क्वायर अगर हम करेंगे इसको, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? कहीं सर a² यानी कि x + b² तो 1/x -2ab तो 2 × √x × 1/√x, तो ये तो कट ही जाएगा, यानी कि 2 ही आ जाएगा वहाँ, समझे? तो आप बताएंगे डियर कि √x - 1/√x का स्क्वायर इक्वल में x + 1/x का मान कितना? कहीं 6 है, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ से बताइए कि √x - 1/√x अगर स्क्वायर इस साइड है तो उस साइड जाएगा तो क्या अंडर रूट नहीं हो जाएगा? और √4 का मान कितना आता है? 2 ही आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 27 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि इतना बराबर इतना दिया हो तो इतना प्लस इतना का मान कितना होगा? तो आप बताएंगे सर कि यहाँ डेसिमल था तो डेसिमल में दिया, क्या यहाँ डेसिमल है? जी बिल्कुल नहीं। तो डेसिमल नहीं है तो डायरेक्ट 37 लिख दे कि जी सर लिख दिया जाए। अब यहाँ आएंगे तो कि 1369 का वैल्यू कितना होता है? कि सर 37 ही होता है। कितना होता है? 37 होता है। लेकिन यहाँ 4 अंक के बाद डिजिट है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल है तो अंडर रूट में निकालेंगे तो कहीं 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी कि 1 2 के बाद डेसिमल, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 0.37 हो गया। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना लिखेंगे? बताइए कि 0.37 लिखेंगे। अब यहाँ आएंगे 1369 का वैल्यू कितना हुआ है? कि 37 दिया हुआ है तो 37 लिखेंगे। और यहाँ कितना जीरो है डियर? तो कहीं 2 2 4 2 6 के बाद डेसिमल है तो 6 अंक के बाद डेसिमल है तो अंडर रूट से निकालेंगे तो 3 के बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी कि 1 अंक 2 अंक तीसरा अंक मान लेंगे, इसके बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी 0.037। तो यहाँ लिखेंगे 0.037 और इसको ऐड कर देंगे, है ना। कहीं 7 7 3 10 3 1 4 7 3, यानी कि 37.407। डेसिमल के बाद नहीं बोल सकते आप 37.407 बोलना, ये गलत है। आपको बोलना है 37.407, जो कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर हमको 28 का ए ही दिख रहा है डियर, तो ए ही करेक्ट होगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? बड़े अगले कुछ नहीं किए डियर, वैल्यू दिया था, बस वैल्यू का मान रखते गए और एडिशन कर दी। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है √5/3 - √2 का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, हर पर में करना है डायरेक्ट। यहाँ माइनस हो तो प्लस से कर दीजिए, √2 प्लस से कर दीजिए √2 तो ऊपर में कितना बचेगा डियर बताइए? तो ऊपर में कितना है? मल्टीप्लिकेशन करेंगे √5 को 3 से तो कहीं 3√5 हो जाएगा, अब प्लस √5 को √2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अंडर रूट कितना है? 5 दूनी 10 हो जाएगा बाय। यहाँ a - b प्लस इंटू a + b है तो कहीं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। तो यही आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कोई दिख रहा है ऑप्शन? तो एक ऑप्शन तो सर नन ऑफ दीज भी तो है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 29 का डी ही बोलेंगे। है भाई, बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ आ रहे हैं डियर,
यहाँ हमको बताएंगे कि यहाँ माइनस, सबसे पहले आपको क्या काम करना है डियर कि माइनस पे सर हमको काम करना है। तो हम बताए थे a⁻⁻1 हो तो इसको 1/a डायरेक्ट लिख सकते हैं, है कि नहीं, या a⁻2 अगर हो तो इसको 1/a² डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं सर, क्या सर बताइए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ये माइनस हटाएंगे तो 1/2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। दिस इज रूल, समझ रहे हैं। तो कहिए सर लिख तो सकते हैं, तो आप बताइए सर कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहीं सर 4 हो जाएगा। जो भी यहाँ रहता है सर 4 वो अंडर रूट में पीछे आ जाता है ये 4 और ये 2 यहीं का यहीं रह जाता है। बात समझ रहे कि नहीं डियर, ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो ये रहता है ये नंबर वो अंडर रूट करनी घात जो होता है उसके पीछे वाला होता है और ये 2 तो जो का त्यों ही रहता है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे, जो कि 30 का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 30 का ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा डियर। समझ में आया कि नहीं डियर। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं डियर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है यदि 3x+8 = 27⁻2x+1 हो तो किसका मान पूछा जा रहा है आपसे, तो x का मान पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है डियर कि 3 क्या है x+8 है। इस तरह के प्रश्न पीछे पढ़ चुके हैं डियर। 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं कि जी सर 3 का क्यूब यानी कि 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x + 3 = 3 हो जाएगा। और कंपेयर करेंगे तो कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो बचेगा सर x + 8 बराबर 6x + 3 ही बचेगा। तो कहीं 6x में से इस साइड x लेंगे तो कितना हो जाएगा, कहीं 5x बराबर 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, तो 5 से 5 चला गया तो x का मान 1 नहीं बोलेंगे, x का मान 1 ही हो जाएगा, जो कि 31 का डी करेक्ट होगा ऑप्शन। नहीं समझे डियर, इसको ये है 3 का क्यूब लिख दिए हैं, 3 की पावर 3 × 2x + 1 है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाएगा, 3 दूनी 6x + 3 = 3 और यहाँ से दोनों बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा और x + 8 = 6x + 3 हो जाएगा। तो 6x में से x गया 5x, 8 में से 3 गया 5, तो 5x बराबर 5 तो x बराबर 1 नहीं हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे डियर, जब भी इस तरह का प्रश्न हो अगर फैक्टर हो, अभी बोल रहे हैं डियर कि अभी तक 2 से 3 मिनट का 2 वीडियो है, एक तो क्या है फैक्टर वाले और एक होता है जो फैक्टर न हो, जैसे √5, इसका तो फैक्टर 3 दूनी 6 हो जा रहा है, जिसका फैक्टर न हो √5 जैसे √7, इसका √7 इसका मान। तो इस तरह का मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो डियर आपको आई बटन में भी उस वीडियो का, दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो का एंड स्क्रीन में भी वो दोनों वीडियो का लिंक दे देंगे। तो ये दोनों वीडियो आपको देखना ही है, बहुत फायदा होगा डियर। जितने भी टाइप्स होता है वो 4 से 5-7 मिनट में वो कंप्लीट है, एक भी प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा वो वीडियो देखने के बाद। समझ में आ गया। अब देखिए इसका फैक्टर लेना है डियर, तो कि 6 को आप क्या लिख सकते हैं सर, कि 3 दूनी 6 लिख सकते हैं और एक तो ये प्लस में होता है, ये बड़ा वाला प्लस में होता है, छोटा वाला माइनस में होता है। इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डियर कि यहाँ माइनस अगर रहता ना तो ये आंसर होता, अगर प्लस है ना तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो अभी कितना हो जाएगा, कहीं प्लस का 3 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 32 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगर माइनस रहता है बीच में तो ये आंसर हो जाता, या दोनों ये ऑप्शन में रहता तो इसको ही टिक कर देते, इस दोनों को छोड़ करके इस दोनों को ही टिक करते। अगर मान लीजिए ऑप्शन में 3 भी रहता, माइनस ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी में -2 है, ऑप्शन सी में प्लस का 3 है माइनस का 2 है, ऑप्शन डी में नन है, तो आपको ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो ये चूज करना है, ठीक है ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की डियर, बढ़ रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है कर्णी घात 3 और 5 है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कोटि कितना होगा, यानी कोटि यानी कर्णी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कि कितना कोटि है, यानी कि आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं डियर, ये 5 है और ये कोटि 1/3 यहाँ आ जाता है, तो ये क्या हो गया कोटि, ये पीछे भी जा सकता है। अभी जस्ट बोले थे इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, कहीं सर अंडर रूट में 5 आ जाएगा और ये जो कर्णी है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कोटि। तो आंसर अभी के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 33 का सी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है -216 और 000 है, इसका घनमूल पूछा जा रहा है आपसे, ये घनमूल पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, 216 को आप क्या लिख सकते हैं, कहीं 6 का क्यूब है सर, कहीं 6 निकल जाएगा,
क्योंकि 6 को 3 बार ये मल्टीप्लीकेशन, 36 6 का 216, 6 का 3 बार होगा मल्टीप्लीकेशन, तो 3 में एक 6 ले लिए, और यहाँ 3 जीरो है तो एक जीरो नहीं लेंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, तो माइनस का 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे सर? 216 का 6 का क्यूब है सर, और 3 तो जीरो है तो एक जीरो आ गया, और माइनस है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ आइए डियर क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। इसमें क्या पूछा जा रहा है? एक्स का मान। तो आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं आपके? सर 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और 3 का क्यूब जब भी आएगा तो कहीं 3 दूनी 6 एक्स हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ कितना है? कहीं 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, 3 के पावर 5 है, तो 3 के पावर 5 है, और 5 के पावर 3 हो जाएगा, तो पावर के पावर में कुछ भी हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि 3 के पावर 5, तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कहीं 3 के 3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा कि सर 6x माइनस का 3 और बराबर में 15 है, तो 6x बराबर कहीं 15, और माइनस का है तो इस साइड में जाएगा प्लस का 3, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18, तो x का मान 6 3 18 नहीं कर जाएगा, x का मान 6 3 18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 35 का ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं डियर? आपको ये बताइए, समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है -2 टू दी पावर -2 टू दी पावर होल पावर -2 का वैल्यू निकालना है। तो डियर आपको ये बताए थे कभी भी पावर के पावर में हो तो उसका क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो क्या आप एक स्टेप लिख सकते हैं कि सर -2 है और टू दी पावर कहीं माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 जा कितना हो जाएगा? कहीं 4 हो जाएगा सर, ये लिख सकते हैं। और 2 के पावर 4 मतलब कितना होता है? 16। लेकिन क्या है सर, कहिए यहाँ तो इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ऑड नंबर आता तो निगेटिव आ जाता, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस है, लेकिन यहाँ इवेन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ऑड रहता तो निगेटिव आता। तो अभी क्या है? इवेन है, तो इसीलिए प्लस का 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 36 का ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, हम लोग बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है यदि x 1 से बड़ा तथा √x + 1 प्लस √x - 1 बाय √x + 1 माइनस √x - 1 बराबर 2 हो तो x का मान याद करें। इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 मान लीजिए। तो इस तरह के प्रश्न डियर जब सेम चीज़ हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो और सेम चीज़ हो, तो आपको कंपाउंडो एंड डिविडेंडो का रूल आपको प्रयोग करना है। कौन सा रूल डियर? कि कंपाउंडो एंड डिविडेंडो का रूल प्रयोग करना है। इसका रूल सर क्या समझेंगे ध्यान से। अगर मान लेते सर a/b है और बराबर क्या है? c/d है, तो आपको क्या करना है? एक बार अंश को हर में जोड़ देना है, और एक बार जो अंश को है वो हर से घटा देना है। ठीक है, यहाँ भी वही काम करना है। एक बार क्या करना है? अंश के साथ एक बार एक जोड़ देना है हर, और अंश के साथ एक बार क्या? हर को घटा देना है। तो यही रूल कहता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहलाता है भाई। बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी चीज़ को ये करना है। एक बार क्या करना है? इसमें एक बार इसको जोड़ देना है, एक बार क्या करना है? इसी में इसको क्या करना है? घटा देना है। तो एक बार इसको इसमें ऐड करेंगे, यहाँ तो ऐड करेंगे तो माइनस का √x - 1 और प्लस का ये कट नहीं जाएगा, तो बचेगा क्या? कि बचेगा सर √x + 1 बचेगा, है कि नहीं? फिर क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो माइनस में रहेगा और ये प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं? ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस का √x + 1 और ये प्लस का √x + 1 नहीं कट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो बचेगा सर कि √x - 1 बचेगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर लिखेंगे क्या? ये कहीं एक बार 2 1 3 एक बार जोड़ देंगे 2 + 1, एक बार क्या करना है? एक बार घटा देना है 2 - 1। तो 2 1 3/1 नहीं लिख सकते इसी चीज़ को, तो आपको क्या लिखना है डियर? कि 3/1, एक बार जोड़ना है 2 1 3, एक बार घटाना है 2 में से 1 गया 1। आप यहाँ देखिए रूट अगर हटाएंगे, ध्यान से समझेंगे, रूट अगर हटाएंगे या स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड से, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कि सर x + 1 हो जाएगा, अब x - 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डियर, तो कहीं 9 को x करेंगे तो 9x और -9 बराबर करेंगे तो कहीं x + 1 ही आएगा। तो 9x में से x गया तो कहीं 8x बराबर 1 है, यहाँ माइनस का 9 उस साइड जाएगा तो प्लस का 9, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो x का मान यहाँ से क्या निकालेंगे डियर? कहीं x का मान निकालेंगे कहीं 10/8, और 10/8 का मतलब कितना? 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी कि 5/4 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे डियर? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यही कहता है कि एक बार आप इसको
अंश को हर के साथ जोड़ दीजिए और एक बार क्या करना है, अंश को हर के साथ घटा दीजिए। एक बार तो जोड़ दीजिए दोनों को और एक बार दोनों को घटा दीजिए। तो वही तो काम किए सर, इसके साथ एक बार जोड़ दिए तो कट गया, तो √x+1 आ गया। एक बार इसमें से इसको घटा दिए हैं तो ये तो माइनस का आ गया ना, ये तो प्लस का आ गया, तो प्लस का आ गया तो ये तो रहेगा ही, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या कि 2√x+1, यहाँ बचेगा 2√x+1 और यहाँ बचेगा 2√x-1। तो 2 से 2 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यही ना ओरिजिनल फॉर्म बचेगा। तो इसी तरह से आप सोल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। भाई बताइए कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 38 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि a बराबर √8 माइनस √7, b बराबर √7 माइनस √6, c बराबर √6 माइनस √5 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस तरह का प्रश्न का सोल्व करने के लिए आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे डियर। इस तरह का प्रश्न को सोल्व करने के लिए अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर, और a माइनस बी का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि a² यानी कि 8 प्लस b² यानी कि 7 और माइनस 2ab यानी कि 2√8 नहीं होगा। तो इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं कि सर 8 7 15, क्या लिख सकते हैं कि सर 8 7 15 और माइनस 2√56 लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं। इसी चीज़ को स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² यानी 7 7 13 माइनस 2ab, तो 2ab यानी 7 6 42। इसी चीज़ को सर लिख सकते हैं c का a² प्लस b² यानी 6 5 11 और माइनस 2ab यानी कि 6 5 30। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं डियर? कि जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ध्यान देंगे डियर कि यहाँ स्क्वायर तक पहुँची कि सर 7 7 49 88 14, 7 के स्क्वायर तक यहाँ पहुँच गए हैं, है कि नहीं। तो 7 के स्क्वायर तक कहाँ 7 7 49, तो 7 7 49 तो बचा कितना कि 6 1 7 सर बच गया, फिर भी कितना बच गया अंडर रूट में 7 और 7 7 49 तो ले लिए, कितना ले लिए 7 7 49 ले लिए। तो 7 और 2 7 तो निकल गया, तो कहीं 7 2 14 और 15 में से 14 गया तो 1, तो इसी को क्या लिख सकते हैं कहीं सर 1 माइनस √7 लिख सकते हैं 1। अब यहाँ देखेंगे सर तो यहाँ 42 कितना है कि सर 36 तक पहुँचेंगे तो बचेगा क्या कहीं सर 6 बचेगा अंडर रूट में। कितना बचेगा अंडर रूट में 6 बचेगा, और 6 तो निकल गया 36 ना 6, तो 6 दूनी 12, तो 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 यानी कि 1 माइनस √6। यहाँ अगर देखेंगे सर कहीं ये कितना 5 25 तक पहुँच सकते हैं कि अंडर रूट तो 5 बच जाएगा यहाँ 5 25, अब 25 का 5 तो निकल जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 11 में 10 माइनस करेंगे तो 1 यानी कि 1 माइनस √5। आप डियर ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। यहाँ देखिए 1 है और 1 में से क्या घट रहा है, ज़्यादा घट रहा है। यहाँ 1 है, 1 में से यहाँ भी ज़्यादा घट रहा है, यहाँ 1 में से कम घट रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा डियर? सबसे बड़ा नंबर तो यही होगा क्योंकि कम घट रहा है ना। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसका मतलब सबसे छोटा ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो कि सर ए छोटा होगा, किससे छोटा होगा सर? बी से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि यहाँ तो 7 माइनस लगभग हो रहा है, यहाँ 6, यानी कि हम एक मान लेते हैं 7 यानी कि ये 3 के बराबर माइनस होगा, 3 ने 2 के बराबर 2 के समथिंग, लेकिन मान लेते 7 अगर माइनस करेंगे या 6 माइनस करेंगे या 5 माइनस करेंगे तो 7 माइनस करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा वैल्यू। 6 माइनस करेंगे तो कहीं सर इससे तो थोड़ा बड़ा रहेगा, तो कहीं सर बड़ा होगा, ए छोटा होगा बी से। और यहाँ करेंगे सर ये तो बहुत कम माइनस होगा, यानी कि सबसे बड़ा यही रहेगा, यानी कि सी क्या हो जाएगा बी, ए छोटा होगा बी से और बी छोटा होगा सी से। दूसरी बात में इसको बोल सकते हैं सर सी बड़ा होगा किससे सर? बी से बड़ा होगा। बी बड़ा होगा किससे? ए से होगा। सी सबसे बड़ा है किससे? बी से। बी बड़ा है ए से। और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए छोटा होगा बी से और बी छोटा होगा सी से। तो ऑप्शन नंबर 38 का कौन सा दिख रहा है? 38 का डियर आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है भाई बताइए कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया क्वेश्चन को देखकर? मज़ा आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है डियर अंडर रूट 0.9 का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी रहे अंडर रूट का तो आपको 0.9 है, इसको जोड़ा लगाइए, जोड़ा हो गया, फिर अपने मन से 2-3 जोड़ा लगा दीजिए, ठीक है। और इसको डिवीजन मेथड से अगर हल करेंगे तो सर 0 पॉइंट तो आ जाएगा यहीं। ये क्या हो जाएगा सर? कोई 9 9 18 और 9 9 81। तो बताइए 0.9 से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? तो सर एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है 0.9 से, ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 0.94 है। समझ में आ गया डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है समझेंगे।
क्वेश्चन नंबर 40 है, अंडर रूट बी बराबर 4a हो तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो ए स्क्वायर बाई बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझेंगे डियर, यहाँ अगर बी का मान यहाँ से निकालेंगे तो कैसा रूट हटता है तो इस साइड में स्क्वायर हो जाता है, रूट हटेगा स्क्वायर सटेगा, स्क्वायर हटेगा रूट सटेगा, रूट हटेगा स्क्वायर सटेगा, स्क्वायर हटेगा रूट सटेगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से b का मान कितना बोल सकते हैं? कैसे? 4 का स्क्वायर 16, 16 a स्क्वायर बोल सकते हैं। तो बैठा दीजिए मान यहाँ, कहीं a स्क्वायर है ही, अब b का मान कि 16 a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया 1/16। समझ में आ गया डियर? जो कि ऑप्शन नंबर आपको 40 का डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है डियर, 3 टू द पावर 101 में इकाई के स्थान पर आने वाले अंक क्या होगा? तो क्या बताए थे डियर, जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आप पावर में किससे डिवाइड करें? 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे डियर कि 4 दूनी 8, तो 2 1 21 बचेगा, 4 5 6 20, यानी कि एक पावर में बचेगा। तो एक जो रिमाइंडर बचेगा 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर में आ जाएगा। तो 3 के पावर 1 आया और 3 के पावर 1 मतलब 3, तो 3 तो एक ही चीज़ है, तो यही तो है तो यूनिट डिजिट है। भाई समझ में आया कि नहीं? जो कि ऑप्शन नंबर 41 का कौन सा दिख रहा है? डी दिख रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 जो कि आज के लिए डियर लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि x टू द पावर 13 + 1 हो और x - 1 बराबर 0, मान लेंगे अपना मन से x - 1 बराबर 0 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? कुछ नहीं करना है। x का -1 बराबर 0 हो तो x बराबर 1 मान लीजिए, तो x बराबर 1 रखेंगे। 1 के पावर कुछ भी हो, x के पावर 0 छोड़ के x के पावर कुछ भी हो तो क्या होगा? 1 के पावर में कुछ भी हो, 1 के पावर में कुछ भी हो तो 1 ही होगा, प्लस क्या है 1, तो 1 1 2 हो। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है डियर? ऑप्शन नंबर 42 का डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। 1 के पावर 0 भी रहता तो 1 ही होता। और 1 1 2, 1 के पावर 0 हो, 13 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो 1 के पावर में तो क्या होगा? सिर्फ निगेटिव छोड़कर 1 ही होगा। तो 1 के पावर 13 है तो 1 के पावर 13 1 ही, और 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो क्या दोस्तों बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरह से? जो दोस्त नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डियर सबसे पहले आप इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, ताकि जब कभी भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।